नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातनी स्क्रिप्चर्स पर। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मचर्य के साधन नामक पुस्तक के प्रथम भाग को। इस पुस्तक के लेखक स्वामी उमानंद सरस्वती जी तथा प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान रोहतक है, जिसमें आज हम प्रातः जागरण के विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। ब्रह्मचर्य के साधन प्रथम भाग प्रातः जागरण। ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ, जो भी जीवन में उन्नति करना चाहता है, उसे सबसे पूर्व प्रातः उठने का ही अभ्यास करना चाहिए। मनु महाराज ने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आवश्यक कर्तव्य कर्म करने का कुछ इस प्रकार विधान किया है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् कायक्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अपने शरीर के क्लेशों और उनके कारणों पर विचार करना चाहिए और अपने वेद के तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। एक अन्य स्थान पर ऐसा भी लिखा है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीरचिन्तान् निर्वृत्य कृच्छ्रौ च विधिस्ततः। कि आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शरीर की चिंताओं को छोड़कर शौच स्नान आदि करके स्वस्थ चित्त होकर ईश्वर का ध्यान आदि नित्य कर्मों को करें। प्रातःकाल उठने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, उसको रोग नहीं होते, अतः निरोग शरीर अधिक वर्षों तक कार्य कर सकता है। प्रातःकाल उठने से असंख्य लाभ शास्त्रकारों ने बतलाए हैं। गोविल गृहसूत्र में भी इसी प्रकार का विधान है कि प्रतिदिन रात्रि के चौथे प्रहर में जागना चाहिए। महर्षि दयानंद जी भी इस प्रकार के विषय में संस्कार विधि में लिखते हैं कि सदा स्त्री पुरुष 10 बजे शयन और रात्रि के चौथे प्रहर अर्थात 4 बजे उठ के प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिंतन करके धर्म अर्थ का विचार और धर्म अर्थ के अनुष्ठान व उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो, तथापि धर्मयुक्त काम नहीं छोड़ना चाहिए, किंतु सदा निरंतर उद्योग करके व्यवहारिक और परमार्थिक कर्तव्य कर्म की सिद्धि के लिए ईश्वर रूपी उपासना भी करनी चाहिए, जिस परमेश्वर की कृपा दृष्टि और सहाय से माँ कठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सकें। इसलिए उठते ही सर्वप्रथम निम्न मंत्रों से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन मंत्रों के उच्चारण हेतु लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कृपया वहाँ देखें। इनका अर्थ इस प्रकार है। इन मंत्रों का अर्थ विचारपूर्वक जप करने से अधिक लाभ होता है। बहुत प्राचीन काल से अथवा यूँ कहिए कि आदि सृष्टि के प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। वाल्मीकि रामायण में भी इस चीज़ के प्रमाण मिलते हैं। एकयामावशिष्टायां रात्रयां प्रतिबुध्य सः अलङ्कारविधिकृत्सन्नं कारयामास वेश्मनः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड षष्ठ सर्ग। राम और सीता जब पहर रात शेष रही, तब वे उठे और नौकर चाकरों को सारे भवन को साफ करने की आज्ञा दी। रात्रि के पश्चिम यान व चौथे प्रहर का नाम ब्रह्म मुहूर्त है। शास्त्रकारों ने इसी समय को अमृत वेला या देव वेला भी कहा है। यह ब्रह्म अर्थात देव देवता, देवों के देव महादेव, जिनका मुख्य नाम निज नाम ओम है, स्मरण करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। देव अर्थात विद्वान लोग
इस मुहूर्त में ब्रह्म की भक्ति व भजन में रत रहते हैं और उस समय प्रेम में प्रभु अपने सच्चे श्रद्धालु भक्तों पर आनंद अमृत की वर्षा करते हैं। सभी मनुष्य पर्याप्त समय सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा में सब सांसारिक वासनाओं से सर्वथा दूर रहते हैं। चित्त की सब वृत्तियाँ उस समय निरुद्ध अवस्था में रहती हैं। इसी कारण हमारा आत्मा अपने स्वरूप से प्रतिष्ठित होने से सर्वथा शांत होता है। प्रकृति भी सर्वथा शांत होती है, अथवा यूँ कहिए कि उस समय सर्वत्र सुंदरता, सौम्यता, प्रसन्नता और शांति का साम्राज्य होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि देव पूजा अर्थात ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि शुभ कार्यों के लिए ही ईश्वर ने इस उत्तम समय की रचना की है। इस समय स्वभाव से ही पापी से पापी मनुष्य का भी ईश्वर भक्ति आदि शुभ कार्यों में मन लगता है। असुरों ने भी इस समय आसुरी वृत्ति का लोभ हो जाता है। राक्षसों में भी देवता बनने की प्रवृत्ति जागृत हो उठती है। इसलिए पशु पक्षी आदि सभी प्राणी स्वभाव से प्रातः ही उठ जाते हैं। नवजात बालक भी स्वयमेव प्रातः उठकर हमें यही शिक्षा देते हैं कि प्रभु का यह पवित्र समय प्रमाद से पढ़कर सोने का नहीं। हम यह भी नहीं देखते कि पक्षीगण पेड़ों की शाखाओं पर अपने पंख फैलाकर प्रतिदिन अपने प्रियतम प्रभु के प्रेम में गदगद होकर कितने मधुर स्वर में गीत गाते हैं। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि रात दिन के 24 घंटे में केवल एक बार आने वाला यह प्रातःकाल का सर्वोत्तम समय ब्रह्म वंदना के लिए ही आता है। देव अर्थात विद्वान लोग एकाग्रचित होकर इस समय प्रभु के आनंद अमृत का पान करते हैं। इस भाव को एक कवि ने अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार कहा है। भोर भयो पक्षीगण बोले, उठो जग प्रभु गुण गाओ रे। लखो प्रभात प्रकृति की शोभा, बार बार हर्षाओ रे। पूर्वी संध्यां स नक्षत्रा मुपासीत यथाविधि। गायत्रीमभये सत्ताव द्यावदादित्य दर्शनम। प्रातःकाल की संध्या जब तक नक्षत्र प्रकाश में रहे विधि पूर्वक करें और जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप अर्थात अभ्यास करते रहें। सभी शास्त्रों में ऋषि महर्षि लोगों का यही मत है कि ब्रह्म मुहूर्त से बढ़कर ईश्वर भक्ति के लिए अन्य पवित्र समय नहीं है। इसलिए मनु महाराज भी लिखते हैं मनुस्मृति के अध्याय 22 के श्लोक 101 में, पूर्वां संध्यां च पंस्तिष्ठे स्थावित्रीमर्कदर्शनात्। पश्चिमान्तु समासीनस् समयगरक्ष विभागनात्। कि प्रातः काल की संध्या को गायत्री का जप करता हुआ सूर्य दर्शन होने तक स्थिर होकर और सायंकाल को संध्या को नक्षत्र दर्शन ठीक ठीक होने तक बैठकर करें। इसलिए प्राचीन काल में सभी भारतवासी इस पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर चिंतन, ब्रह्मोच्चारण, योगाभ्यास भी करते थे। इस अमृत वेला का सदुपयोग करने के कारण ही प्राचीन ऋषि महर्षि गरक अमरपद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करते थे। इसलिए आज तक उनके यश और कीर्ति के गीत गाए जाते हैं। जो प्रतिदिन बहुत प्रातः उठकर श्रद्धापूर्वक ईश्वर को व्यापेगा वह देव मार्ग का पथिक बनकर मोक्ष पद को पाएगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना अच्छा होता है कि इस समय यम नियमों की स्वयं सिद्धि होती है। परस्पर का व्यवहार न होने से हिंसा करने या असत्य बोलने का अवसर ही नहीं आता है। स्वभाव से अहिंसा और सत्य का प्रसार होता है और चोर भी अपनी चोरी से निवृत्त होकर इससे पूर्व ही अपने स्थान पर चले जाते हैं। कामी पुरुष भी रात्रि में बहुत देर से सोने के कारण इस समय आलस्य प्रमाद में पड़े
सोते हुए मक्खी मच्छर मारते रहते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य आदि यम नियमों का स्वयं वातावरण होने से यह योगाभ्यास ईश्वर भक्ति का सर्वोत्तम समय है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, अमृत वेला जाग, पवित्र होकर साधन ले जमा, ईश्वर के गुण धारण करके समीप दिन होता जा। प्रीति प्राणाधार को अपना जमाएगी, भक्ति कर भगवान की, काम तेरे जो आएगी। पाप भरी जो आत्मा निस्दिन घुलती जाएगी। इसी प्रकार भाव को अन्य कवि ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है कि भगवान भजन करने को जो प्रातः समय उठ जाता है, आनंद की वर्षा होती है, दुनिया में वो सुख पाता है। महात्मा गांधी का जो प्यारा भजन है उसमें भी इसी प्रकार के भाव भरे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। टुक नींद की अखियाँ खोल जरा, घोर अपने प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रेत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हमारे प्राचीन पुरुष प्रातःकाल अपने उठने के महत्व को पूर्णतया समझते थे। वे सभी ब्रह्ममुहूर्त में उठने के पूरे अभ्यासी थे। वे मनु जी के आदेशानुसार समय से शौच, दंत धावन, स्नान, व्यायाम, वायु सेवन आदि नित्य कर्मों के द्वारा शरीर को इतना सुंदर, सुदृढ़ और स्वस्थ बना लेते थे कि काया के क्लेश अर्थात शारीरिक रोग और उनके कारण स्वयं समूल नष्ट हो जाते थे। प्रायु भर रोग उनको छूते तक न थे। इसके अतिरिक्त वेदों के तत्वों के अध्ययन, प्राणायाम, योगाभ्यास और ईश्वर चिंतन के द्वारा मानसिक और आत्मिक काम, क्रोध आदि शत्रुओं का भास्मात कर डालते थे। आज हम अपने ऋषि महर्षियों के मार्ग को छोड़कर सर्वथा उल्टे चल रहे हैं। हमारे सब दुखों का यही कारण है। यह जानते हुए भी कि जो लोग पड़े रहते हैं वे आलसी, रोगी, अल्पायु, हठी, दरिद्री, दुराचारी, विषयी तथा अनेक गुणों, दुर्गुणों से भंडार होते हैं। उनके स्वास्थ्य और सदाचार का तो दिवाला ही निकल जाता है। प्रातः काल का यह पवित्र समय, जिसका वायु अत्यंत शुद्ध और संजीवनी शक्ति से भरा हुआ होता है, हम उससे कुछ भी लाभ न उठाकर खटिया में पड़े पड़े यूं ही खो देते हैं और अपने महापुरुषों को लज्जाते हैं, क्योंकि प्रातःकाल उठने वाली स्त्री पुरुष पूर्ण स्वस्थ, भाग्यवान और बुद्धिमान होते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने भी कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन परफेक्ट, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। किंतु आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी इससे सर्वथा विपसेत करते हैं। देर से सोना और देर से उठना अपना धर्म समझते हैं। रात्रि को देर तक व्यर्थ में गपशप मारते और सिनेमा, नाच आदि देखते रहते हैं और परीक्षा के दिनों में पढ़ने के लिए देर तक जागते रहते हैं और फिर सूर्योदय से बहुत पीछे तक सोए पड़े रहते हैं। क्योंकि देर से सोने वाले और देर से उठने वाला मनुष्य कभी भी बुद्धिमान, स्वस्थ, ब्रह्मचारी और भाग्यवान नहीं हो सकता। वेद भगवान में कितना अच्छा कहा है कि जो सूर्य उदय के पश्चात अथवा दिन में सोता है, उस सोने वाले को तेज को उदय होता हुआ सूर्य हर लेता है। जैसे अपने शत्रुओं के तेज को जो तेजस्वी पुरुष ले लेता है। तेज का वर्चस्व उस शक्ति का गुण का नाम है जिसके कारण मनुष्य सब प्रकार की उन्नति करता है। तेज तत्व का स्वभाव ही आगे बढ़ना है। हम थोड़े से आलस्य के कारण केवल प्रातः काल न उठकर उन्नति के मूल तत्व को खोकर सर्वथा तेजहीन हो रहे हैं। कितने दुख और मूर्खता की बात है कि प्रातः काल का समय दिन का मूल व बाल्यावस्था है,
जैसे बाल्यकाल में अच्छे व बुरे जैसे कोई भी संस्कार डाल दिए जाते हैं, उनका प्रभाव मरण पर्याप्त रहता है। संस्कारों में छाप अटल और अमिट है, जो प्रातःकाल की अमूल्य अमृत वेला को नष्ट कर देता है, उसका संपूर्ण दिन ही नष्ट हो जाता है। जैसे प्रातःकाल बीतेगा, वैसे ही संपूर्ण दिन की गति होगी। अंग्रेजी भाषा की लोकोक्ति है कि वेल बिगेन इज हाल्फ डन। प्रातःकाल का पिछड़ा हुआ मनुष्य सायंकाल तक पिछड़ा ही रहता है। उसकी दिनचर्या सब बिगड़ जाती है, उसका कोई काम समय पर नहीं होता। वह अपने सुधार के लिए प्रतिदिन आने वाले नए शुभ अवसर को खो देता है। प्रातःकाल उठने के लिए हमें वेद मंत्र कैसी आश्चर्ययुक्त चेतावनी देता है। हे मनुष्यों, उठो, जागो, हमारे लिए जीवन प्राण शक्ति आ गया है, उदय हो गया है, अंधकार हट गया है, भाग गया है, उषा की ज्योति आ रही है, सूर्य के मार्ग को चलने पहुँचने के लिए खोल दिया है। जहाँ जीवन शक्ति जीवन को बढ़ाती है, उस अवस्था में हम पहुँच गए हैं। अर्थात मनुष्य के लिए प्रातःकाल उषा की ज्योति उठने के लिए अंतिम चेतावनी है। वह मनुष्य को सावधान करती है। हे मनुष्य, उठ, यह जीवन शक्ति के संचय का समय है। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उदय अर्थात संचार इसी समय किया जाता है। इस समय का भागता हुआ अंधकार हमें अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए सचेत कर रहा है। यह प्रभात का प्रकाश सूर्य के आने की सूचना दे रहा है और हमें बार बार कह रहा है कि हे मनुष्य, उठ, यह सोने का समय नहीं है। इस समय का जो सोना है, अपने सर्वस्व का खोना है। यही तो समय है जागने वाला। मनुष्य के अंदर उषा का प्रकाश और उदय होते हुए सूर्य की शक्तियाँ नव प्राण का संचार करके दिव्य ज्योति का उदय करती है और सोने वाले व्यक्ति के आरोग्य, स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, तेज और हर की निर्बल, दरिद्र, निर्बुद्धि और अल्प आयु बनाती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी एक प्रश्न आया है, किम पुण्यम ब्रह्मचर्यम, अर्थात संसार के सब पुण्यों का पुण्य ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के प्रेमी यदि आप परीक्षा करना चाहें तो आप प्रातःकाल जाकर देखें। वह 4 बजे से पीछे कभी सोता हुआ न मिलेगा। प्रातःकाल 4 बजे से पीछे सोने वाला मनुष्य कभी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, क्योंकि स्वप्नदोषी रोग इस समय सोते रहने से ही जो मूल के मलस्य और मूत्राशय भरे हुए होते हैं, उनका वीर्य कोश पर दबाव पड़ता है और उसी से वीर्य नष्ट हो जाता है। और स्वप्न भी 4 बजे के पीछे ही आते हैं, जो स्वप्न दोष का कारण बनते हैं। किंतु प्रातःकाल 4 बजे से पूर्व मनुष्य तभी उठता है जब सायंकाल 10 बजे से पूर्व सो जाए। इसलिए ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचर्य प्रेमियों को 10 बजे से पूर्व सोने और 4 बजे से पूर्व उठने का अभ्यास करना चाहिए। प्राचीन काल के इस पवित्र देश में जितना भी पूज्य ऋषि महर्षि हुए हैं, सभी प्रातःकाल उठने वाले ही थे। इसमें से किसको संदेह हो सकता है? किंतु आधुनिक काल में भी संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, जिस किसी ने देश, जाति, धर्म और कोई भी सेवा की है, बड़ा कार्य किया है, वे सब ही प्रातःकाल उठने के अभ्यासी थे। महर्षि दयानंद सदैव बहुत प्रातः उठते थे। महात्मा गांधी जी को प्रातःकाल उठने का अभ्यास था। नेपोलियन आदि महापुरुष जो पाश्चात्य देशों में हुए, वे भी सब प्रातःकाल उठने के अभ्यासी थे। प्रातः उठने वाला महापुरुषों के नाम की सूची कुछ वर्ष पूर्व अंगल भाषा की प्रसिद्ध पवित्र मॉडर्न रिव्यू में छपी थी। प्रातः उठने की बात छोटी सी दिखाई देती है, किंतु इसका महत्व और फल बड़ा भारी है। इसका अभ्यास पर्याप्त परिश्रम के पीछे पक्का होता है। सदैव निरंतर निगम
और प्रातः उठने वाले व्यक्ति बहुत थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं, किंतु महापुरुष बनने वाले ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। जैसे वृक्ष और भवन अर्थात मकान की जड़ और नींव भूमि में छुपी होती है, साधारणतया देखने वाले को इसका कोई महत्व नहीं प्रतीत होता, किंतु मूल के अभाव में वृक्ष और नींव अर्थात बुनियाद के बिना भी भवन टिक ही नहीं सकता है। इसी प्रकार प्रातः उठने का गुण छोटा सा दिखाई देता है, किंतु यह अपने धारण करने वाले के जीवन को उच्च, पवित्र और महान बना देता है। इतने पर ऐसा भारी लाभप्रद गुण को कोई धारण न करे तो उससे बढ़कर अभागा और कौन हो सकता है। इस महत्व को प्रकट करने वाली महर्षि दयानंद जी के जीवन की एक घटना आती है। यह घटना इस प्रकार है कि एक दिन एक पादरी और एक मिशनरी महिला महाराज से मिलने आए। उसने महाराज से कहा कि धन की अधिकता जाति की अवनति का कारण हुआ करती है, जैसा कि वह जाति के अधः पतन के कारण हुआ करती है। उदाहरण के रूप में कहा कि इसी कारण से अंग्रेज़ों की दिनचर्या बिगड़ती जाती है। पहले हम जब सूर्योदय से पूर्व भ्रमण करने जाया करते थे तो बहुत से अंग्रेज स्त्री पुरुषों को वायु सेवन करते देखते थे, परंतु अब वह बहुत दिन गए उठते हैं, इसलिए अब उनका राज्य नहीं चलेगा। प्रातःकाल न उठने वाला मनुष्य स्वस्थ, आयु, बल, ब्रह्मचर्य, राजकाज सब कुछ खो बैठता है। अतः प्रत्येक ब्रह्मचारी, प्रेमी तथा उन्नति चाहने वाले स्त्री पुरुष को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। प्रथम भाग समाप्त। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।